खाता बही के इस एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ मेरा पुराना वीडियो आपने देखा होगा इससे पहले का, जो कि एक पर्सनल अकाउंट के बारे में था, किसी व्यक्ति विशेष का खाता किस तरह से बनाते। ये भी वीडियो पर्सनल अकाउंट के बारे में है। किसी फर्म को जब हम माल का विक्रय या क्रय करते हैं तो उसका खाता किस तरह से बनाते हैं, लेकिन इसमें कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो कि नए हैं और विशेष ट्रांजेक्शन है। तो उनकी पोस्टिंग कैसे करना है, या करना भी है या नहीं करना है, इन चीजों पे भी हम चर्चा करेंगे और उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन को हल करने की या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अपनी स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा, पाटिल ब्रदर्स के खाते में 1 जनवरी 2017 को 10,200 रुपए का जमा क्रेडिट शेष था। जनवरी माह में पाटिल ब्रदर्स का निम्नलिखित व्यवहार हुए। The account of Patil Brothers showed a credit balance of rupees 10,200 on 1st January 2017. The following transaction took place in the month. जनवरी 2 को उन्हें नगद रुपया दिया, हमने केस पेड किया रहा है, पेड केस टू हिम 5,000। जनवरी 8 को उनसे माल खरीदा, बॉट गुड्स फ्रॉम हिम 6,000। जनवरी 12 को उन्हें माल वापस किया, रिटर्न गुड्स टू हिम 500। उनकी ओर से रमन को दिए, गिवन टू रमन ऑन हिज बिहाफ रुपीज 1,500। उन्हें चेक से दिए, पेड टू हिम बाय चेक, और उन्हें नगद दिए, पेड केस टू हिम 4,500। और उनसे बट्टा मिला रुपीज 100 का, रिसीव डिस्काउंट फ्रॉम हिम 100। जनवरी 30 उनसे माल क्रय किया, बॉट गुड्स फ्रॉम हिम रुपीज 8,500। और जनवरी 31 उन्हें 2,000 रुपए के माल का आदेश दिया, ऑर्डर ऑफ रुपीज 2,000 गिवन टू हिम। पाटिल ब्रदर्स का खाता तैयार कीजिए और शेष निकालिए। प्रिपेयर पाटिल ब्रदर्स अकाउंट एंड फाइंड आउट बैलेंस। ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन का कहते हैं हम, आंसर जो है हमारा 9,600 क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। चाहिए, ये है पाटिल ब्रदर्स का अकाउंट, फॉर्मेट मैंने बना लिया है, आप लोग बना लीजिए फटाफट और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहला काम जो करना है हमको, ऊपर हम लिखते हैं इन, अब किसका दिया नहीं, किसकी बुक है क्या है, तो हमने डायरेक्ट अकाउंट लिख दिया है। तो अब यहाँ पे सबसे पहला काम है 2017 दोनों साइड लिख दो, क्योंकि 2017 की हम बात कर रहे हैं। अब क्रेडिट बैलेंस बोला उन्होंने, ठीक है, क्या बोला है, क्रेडिट बैलेंस कितना, तो कब, तो यहाँ पे जनवरी 1 को, अब क्रेडिट साइड मतलब हम बाय लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी। जब भी स्टार्टिंग बैलेंस करते हैं तो ब्रॉट डाउन बीडी नीचे लाए, ठीक है, आगे लाए कह लो या नीचे लाए कह लो, ठीक है। तो कितना, 10,200 रुपीज, ये हमारा हो गया। अब पेड केस टू हिम। अब देखिए, जब भी हमारा पर्सनल अकाउंट की बात होती है तो सीधा सा नियम लगता है कि पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। तो पेड केस टू हिम का मतलब हो गया कि पाटिल ब्रदर्स को हम दे रहे हैं तो इसको डेबिट करना, तो ये डेबिट साइड आ गए, जो करना उस साइड आ जाओ। तो कितना, ये इसके सामने 5,000, सबसे पहले फिगर लिख लो ताकि गलती होने की संभावना ना रहे। डेट डाल लो, कब करना है, जनवरी 2 को, इधर 2 से स्टार्ट होता है, तो क्या करा है, केस पेड किया है, तो 2 केस अकाउंट, सीधी सी बात, बहुत सीधी एंट्री। फिर जनवरी 8 को बॉट गुड्स फ्रॉम हिम, उनसे माल हमने क्या खरीदा, खरीदा है, तो हमारे पास क्या आया, माल आया। देने वाला कौन हो गया, देने वाला कौन हो गया, पाटिल ब्रदर्स। अभी हमने उसको रुपए दिए तो पाने वाला कौन हो गया था, इस खाते के बारे में बात करें। समझिए, जब भी हम बात करेंगे इस खाते के बारे में, पाटिल ब्रदर्स के बारे में बात करेंगे, ये पाटिल ब्रदर्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, माल खरीदा तो पाटिल ब्रदर्स देने वाला हो गया, तो देने वाले को क्रेडिट करो, तो इसको क्रेडिट करा हमने, कितना लिख दिए, 6,000, ठीक है। यहाँ पे डेट डाल दो, खरीदेंगे आप लोग कितना, जनवरी 8। बाय, क्या खरीदा है, क्यों क्रेडिट करा, क्योंकि हमने परचेस किया, परचेसेस अकाउंट, ठीक है, हो गया इजी। अगला जनवरी 12, रिटर्न गुड्स टू हिम। अब हमने रिटर्न किसको दिया, पाटिल ब्रदर्स को दिया, पाटिल ब्रदर्स पाने वाला, पाने वाले को डेबिट करना, तो ये डेबिट साइड आ गया, ये 500 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे डेट जनवरी 12 टू परचेसेस रिटर्न अकाउंट, ठीक है, कितना 500, इजी वे में। जनवरी 15
गिवन टू रमन ऑन हिज बिहाफ। तो एक ये पॉइंट है जिसके लिए मैंने क्वेश्चन लिया था, गिवन टू रमन ऑन हिज बिहाफ। तो पाने वाला कौन हो गया 1500, किसको दिया है, रमन को दिया है, लेकिन किसके बिहाफ पे, पाटिल ब्रदर्स के बिहाफ पे। पाने वाला पाटिल ब्रदर्स हुआ, भले हम रमन के हाथ में दे रहे। देखिए क्या होता है कि अगर किसी, उसने बोला कि मैं रमन को भेज रहा हूँ, इसको 1500 रुपए दे देना, किसने बोला, पाटिल ब्रदर्स, तो हमने तो रमन को दे दिए, लेकिन हम यहाँ पर रमन को नहीं लिखेंगे। रमन को हम, हमारी जो डिटेलिंग होगी, जो जनरल होगा, जो पेमेंट बुक होगी, उसमें हम लिख सकते हैं, पर यहाँ नहीं लिखेंगे। तो पाने वाला कौन है, ये पैसा किसके पास जा रहा है, पाटिल ब्रदर्स के पास, तो पाने वाले को डेबिट करो। ठीक है, ये पाने वाले को हमने डेबिट कर दिया, कितने से, 1500 से। इसकी डेट डाल दो, जनवरी 15, इतना इजी काम है। यहाँ 2 लिखा, अब यहाँ पे 2 रमन लिखे क्या, नहीं, हमको अभी यहाँ रमन से मतलब नहीं है, हमने किसको दिया, रमन को दिया है, क्या दिया है, नगद दिए है, तो 2 कैश अकाउंट। अब जनरल एंट्री में जब हम इसका ट्रांजेक्शन करेंगे, देखिए जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, पाटिल ब्रदर्स डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, जनरल एंट्री नरेशन हो गया, पेड टू रमन ऑन बिहाफ ऑफ पाटिल ब्रदर्स। ये नरेशन में आ जाएगा रमन का नाम, लेकिन यहां नहीं आएगा। तो देखिए ये पाटिल ब्रदर्स ये डेबिट हो रहा है, ये डेबिट साइड आ गया, हमने 2 लिखा, क्या कारण था, केस, डेट डाल दी 15, इजी। ठीक है, तो आपको नियम तो आना चाहिए, और सीधी सी बात है। अगला जो है हमारा, जनवरी 20 को पेड टू हिम बाय चेक, चेक से पेमेंट करा, तो पाने वाला कौन हो गया, पाटिल ब्रदर्स। कितने का पेमेंट करा चेक से, 3500। डेट क्या है, जनवरी 20 टू चेक अकाउंट, पाटिल ब्रदर्स को पेड कर दिया। अब 28 को पेड कैश टू हिम 45,000, अब इससे पेड कैश किया। चलिए, तो फिर पाने वाला कौन हो गया, पाटिल ब्रदर्स, तो यहां लिखेंगे हम 4500, यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, कितना, जनवरी 28 को, ये हो गया। अब रिसीव डिस्काउंट फ्रॉम हिम, डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट देने वाला कौन है, पाटिल ब्रदर्स। तो कई बार स्टूडेंट की गलती कर देते हैं कि देने वाला, जब पाने वाला यहाँ, तो देने वाले को यहाँ कर दो, हमने बोला ना देने वाला कौन है तो यहाँ लिख दो, तो डिस्काउंट इस तरफ लिख देते हैं। लेकिन ये नियम याद रखना कि हमेशा पेमेंट के साथ ही डिस्काउंट आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 रुपीज, और यहाँ लिखेंगे टू डिस्काउंट अकाउंट, डेट डाल देंगे इसकी 28 की, जो इसकी डेट है पेमेंट की, वही इसकी डेट आ जाएगी, तो 100 रुपीज यहाँ आ जाएगा। उनसे माल क्रय किया, बॉट गुड्स फ्रॉम हिम, फिर से माल खरीदा, डेट क्या है, जनवरी 30, बाय परचेसेस अकाउंट, कितने का माल खरीदा, 8500। ठीक, अगली एंट्री, जनवरी 31, उन्हें 2000 रुपए के माल का आदेश दिया, ऑर्डर ऑफ ₹2000 गिवन टू हिम। अब ये सिर्फ ऑर्डर दिया है, तो हमने पहले भी पढ़ा है कि ऑर्डर को कभी भी, ऑर्डर को हम कभी भी एंट्री में नहीं लेते। जब माल भेजेंगे, जब माल आएगा, जब आएगा तब एंट्री करेंगे, तो ऑर्डर की हम एंट्री नहीं करते। तो हमारी इतनी ही एंट्री थी। अब इसको क्या करना है, बैलेंसिंग करना है और उसका बैलेंस निकालना है। तो देखिए फिगर कहाँ ज्यादा लग रहा है, इस तरफ ज्यादा लग रहा है, पहले इस तरफ का टोटल कर लेते हैं। नीचे यहाँ हमने टोटल कर लिया, तो ये हो गया 700, और 8 और 6 14 1 24 700। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 24 700। अब इसका टोटल करते हैं, 5 5 10 15,100, इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये 6 और 14 में से 5 गया तो 9, और ये कट 9,600 बैलेंस आ गया। तो यहाँ हम नीचे लिख देंगे 9,600, डेट डालेंगे जनवरी 31 टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD, और इसका टोटल कर देंगे। इसका टोटल कितना आ जाएगा जी, दो इधर का टोटल है
वो इधर का भी टोटल आ जाएगा। अब यहाँ पे जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी। फरवरी 1 को इधर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, सॉरी बाय बैलेंस बीडी, ये करके छोड़ देंगे 9600। तो ये क्रेडिट बैलेंस आ गया इसका, ये आंसर देख लीजिए आप, क्रेडिट बैलेंस ये आ गया। तो अब ये आपने समझ लिया होगा कि किस तरह से इसको करना है। अब एक दूसरा तरीका भी मैं समझा देता हूँ। पाटिल ब्रदर्स से हम माल खरीदते हैं, हम उधार माल खरीदते हैं, नगद माल खरीदते, तो हमारा एक तरीके से क्रेडिट हो जाता है, हमारी एक तरह से क्रेडिट हो जाता है। तो जब भी क्रेडिट होता है का मतलब समझते हैं आप, क्रेडिटर्स मतलब समझते हैं वो व्यक्ति जो हमको उधार बेचता है। तो पाटिल ब्रदर्स वो व्यक्ति जो हमको उधार बेचता है। तो जब जब क्रेडिट बढ़ेगा तब तब क्रेडिट साइड आएगा, और जब जब क्रेडिट कम होगा तो डेबिट साइड आएगा। तो देखिए इसका क्रेडिट बैलेंस था, यहाँ आ गया, हमने इससे माल खरीदा तो क्रेडिट बढ़ गया ना इसका पैसा हमारे पास, तो यहाँ आ गया, फिर माल खरीदा तो बढ़ गया। अब देखिए ये पेमेंट करा तो इसका वैल्यू कम हो गया, क्रेडिटर्स कम हो गए, पेमेंट करने पे कम होते हैं, ठीक है। फिर परचेस माल वापस करा तो भी क्रेडिटर्स कम होंगे, तो यहाँ क्रेडिट साइड कम हो गया। फिर इसको पेमेंट करा, क्रेडिटर्स कम हो गए। फिर चेक से पेमेंट करा, क्रेडिटर्स कम हो गए। फिर नगद दिया रमन को तो क्रेडिटर्स कम हो गए। डिस्काउंट मिला तो क्रेडिटर्स कम हो गए। तो इस तरीके से जब भी क्रेडिटर्स कम होंगे तब ये डेबिट साइड है, और क्रेडिटर्स बढ़ेंगे तो क्या बोलते क्रेडिट साइड आएगा। तो ये क्या है, एक तरीके से ये क्रेडिटर्स है। इसलिए ये दिमाग में, आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि ये पर्सनल अकाउंट में ये क्या है, CREDITORS, क्रेडिटर्स है ना। तो जब भी इससे माल खरीदेंगे तब ये क्रेडिट साइड आएगा, और जब भी इसको पेमेंट करेंगे, माल वापस करेंगे तो डेबिट साइड आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था। हालांकि समझा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है, पर जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट है उनके लिए टफ होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करिए, आपको धीरे धीरे इजी लगने लगेगा। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।